परिवारवाद करते हैं, हम उन पर लगातार सवाल खड़े करते हैं क्योंकि परिवारवाद के जरिए वो नए टैलेंट को आगे नहीं आने देते हैं। लेकिन माफियाओं पर कैसे नकेल कस रही है और कैसे 400 पार का रास्ता साफ हो रहा है, ये आपको पहले बताती हूं। दरअसल सबसे पहले बात करते हैं बिहार की, जहां पर सुभाष यादव पर बड़ा एक्शन हुआ है। बिहार में माफिया का सफाया हुआ है। लालू यादव का करीबी है बालू माफिया, जिसे गिरफ्तार किया गया है। ईडी के छापे में 2 करोड़ कैश और कई कागजात मिले हैं, जमीनों के कागजात मिले हैं, जिन सबको जब्त कर लिया गया है। 2019 में इस शख्स ने, सुभाष यादव ने आरजेडी से झारखंड में चुनाव लड़ा था और चुनाव हार गया था, इसलिए लालू यादव का करीबी बताया जा रहा है। अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी राज में कैसे एक एक करके माफियाओं का सफाया हुआ है, ये आपको बता देती हूं। जौनपुर के पूर्व सांसद को 7 साल की जेल हुई है, जिसे पहले पूर्वांचल का बाहुबली भी कहा जाता था। अपहरण रंगदारी मामले में यह सजा काट रहा है ये शख्स और 7 साल की सजा इसको हुई है। पहली बार बाहुबली धनंजय को सजा हुई है और इसीलिए बार बार यह कहा जा रहा है कि योगी राज में माफियाओं की कोई जगह नहीं, और मुख्यमंत्री भी तमाम मंचों से यह बात कहते रहे हैं। इसके अलावा बात अतीक अहमद की करते, क्योंकि अतीक अहमद का सफाया कैसे हुआ है ये सबने देखा है। क्योंकि अतीक अहमद की हत्या हुई, उस पर कई सवाल खड़े किए गए, लेकिन बार बार यही कहा गया मुख्यमंत्री की ओर से कि भ्रष्टाचार पर, अपराध पर, माफिया पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, वो रहेगी हमेशा से। डॉन की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है, लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। और वही अब बात हम कर लेते हैं मुख्तार अंसारी की। सजा कम करवाने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी यह शख्स गिड़गिड़ाया था, लेकिन इसकी सजा कम नहीं हुई, क्योंकि जितनी सजा है वो सरकार ये कह रही है कि कोर्ट तय कर रहा है और उसी हिसाब से इसकी सजा हुई है। जो अपराध है, इसके खूंखार अपराधी जेल में ही रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये बात कहते रहे हैं। और अब इस मुख्तार अंसारी की 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन कोशिश यही है इस शख्स की कि ये जेल से बाहर आ सके, लेकिन फिलहाल रास्ता साफ नहीं दिख रहा है। और अब बात कर लेते हैं शाहजहां शेख की। संदेश खाली का वो गुंडा जिससे महिलाएं त्रस्त थीं। ममता की पार्टी का नेता अब सीबीआई के शिकंजे में है, जिससे ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शाहजहां शेख की 4 दिन की रिमांड और बढ़ा दी गई है। सीबीआई लगातार सवालों को रख रही है सामने उसके, और अब एक एक करके पोल खुल रही है इस शख्स की। वहीं दुष्कर्म, ईडी हमले और जमीन हड़पने के केस इस शख्स पर दर्ज है, जिसके बाद अभी वो सीबीआई की गिरफ्त में है और एक बार फिर इसकी रिमांड को बढ़ा दिया गया है। इस तरह से ममता बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। यानी बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक लगातार माफिया या लोगों को परेशान करने वाले लोगों पर कैसे एक्शन लिया जा रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब हर जगह जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पर इसी तरीके से गुंडों, माफिया या गलत काम करने वाले लोगों पर एक्शन लिया जा रहा है। आखिर ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ी हैं, तो उसके बाद कैसे वो कोशिश कर रही हैं खुद को मजबूत करने की, क्योंकि इंडी गठबंधन, खासतौर पर कांग्रेस को उन्होंने सीटें देने से इनकार कर दिया था और आज वो साफ भी हो गया है। बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी, क्योंकि 42 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस लेफ्ट से भी उनका मुकाबला है, इसीलिए कांग्रेस को सीटें नहीं दी है ममता बनर्जी ने बंगाल में। ममता की सभी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान आज कर दिया है, जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। टीएमसी के 42 उम्मीदवारों में बड़े नाम घोषित किए गए हैं, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी शामिल है। अधीर रंजन के खिलाफ यूसुफ पठान जो क्रिकेटर हैं, उनको उतारा गया है, जिस पर अधीर रंजन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी पर सवाल खड़े किए हैं। मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां का टिकट भी काट दिया है ममता बनर्जी ने। ममता ने इंडी के लिए कोई सीट नहीं छोड़ी है और वो बार बार यही कह रही थी, शुरुआत से संकेत दे रही थी। कांग्रेस लेफ्ट से बंगाल में गठबंधन से उन्होंने साफ इनकार कर दिया और इसीलिए अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरी है। बीजेपी के दबाव में बंगाल में टूटा है इंडिया अलायंस। अब यह सवाल उठ रहा है, क्योंकि कम से कम अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी पर यही आरोप लगा रहे हैं। 42 सीटों वाले बंगाल का 24 में अहम रोल रहने वाला है और भारतीय जनता पार्टी ने भी पिछले दिनों अपने बड़े उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। संदेश खाली मुद्दे के बाद टीएमसी ममता सरकार पूरी तरह से घिर गई है और ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। संदेश खाली मुद्दे के बाद टीएमसी और ममता बनर्जी पर कई सवाल खड़े हुए और बात यहां तक कही जा रही है कि ममता बनर्जी, ममता सरकार लगातार संदेश खाली के उस गुंडे जिससे महिलाएं लगातार परेशान थी, उसको बचाने की कोशिश कर रही थी और अभी भी वो कोशिशें जारी हैं। आखिर क्या छिपाने की कोशिश हो रही, ये भी सवाल है। लेकिन साथ ही साथ इंडी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पार्टी को और मजबूत करने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं, उपलब्धियां बता रहे हैं। यानी लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमान हमारे साथ होंगे, बात करेंगे सत्ता पक्ष की भी और विपक्ष की भी। आजमगढ़ और पूर्वांचल ने पिछड़ेपन की तकलीफ ही नहीं उठाई, बल्कि इस दौर में यहां की छवि खराब करने में भी
कोई कमी नहीं छोड़ी गई। 2024 के सियासी रण में हर पार्टी अपने तर्कश में मौजूद तीर चला रही है, लेकिन मोदी आते हैं और एक ब्रह्मास्त्र चलाकर सबको धराशायी कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे करप्शन, माफिया राज और अपराध पर मोदी ने एक्शन लिया, अब वैसा ही परिवारवाद और बाहुबलियों पर हंटर चल रहा है, जिसने विपक्ष की नींद उड़ा रखी है। क्योंकि मोदी कभी माफिया का गढ़ रहे, आजमगढ़ में जमकर गरजे। परिवार के लोग जहां अपना गढ़ समझते थे, वो दिनेश जैसा एक नौजवान उसे ढहा देता है। इसलिए परिवारवादी लोग इतने बौखलाए हुए हैं, आए दिन मोदी को लगातार गाली दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त करने का बीड़ा योगी आदित्यनाथ ने उठाया और 7 सालों में सूबे की तस्वीर बदल दी। जो पूर्वांचल कभी बाहुबलियों, अपराधियों और माफिया डर के साए में रहता था, आज वहां से मोदी योगी ने 42,000 करोड़ की सौगात दी है। जिस आजमगढ़ को पिछली सरकारों के कारण अपराध और माफिया गतिविधियों का गढ़ बना दिया गया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसी आजमगढ़ में आकर के यहां पर मनी की बौछार कर रहे हैं। माफिया राज पर हंटर सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं चला है, बल्कि टीम मोदी ने बंगाल में शाहजहां शेख जैसे गुंडों को सबक सिखाया। सीबीआई की गिरफ्त में ममता का नेता अब राज उगलने लगा है, तो बिहार में लालू यादव के करीबी सुभाष यादव अब ईडी के शिकंजे में है। करोड़ों रुपए का कैश और जमीनों के कागजात बरामद कर भ्रष्टाचार की कमर तोड़ दी है। बिहार से बंगाल और उत्तर प्रदेश तक माफिया का खात्मा हो रहा है, तो माफिया प्रेमी नेताओं की नींद उड़ी है। क्योंकि अब आजमगढ़ में जहां मोदी योगी ने हुंकार भरी है, आजमगढ़ में अखिलेश यादव की मुश्किल। इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं अखिलेश, लेकिन अब तक नाम का ऐलान नहीं किया। मोदी योगी की लहर से बीजेपी ने यह सीट जीती, सियासत में अपराध भ्रष्टाचार का गठजोड़ तोड़ा। अखिलेश के मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंध मारी, क्योंकि ओवैसी मायावती भी यहां मुस्लिम उम्मीदवार ला सकते हैं। सोचिए, इंडी के बड़े नेता यूपी में फंसे हैं। अखिलेश ना राहुल, प्रियंका किसी के नाम का ऐलान नहीं कर पाए, तो उधर बंगाल में ममता ने एक और बड़ा झटका दे दिया और हाथ झटक कर 42 सीट पर अपने सारे प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी, बहरामपुर से क्रिकेटर यूसुफ पठान, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा, कृष्णानगर से महुआ मोइत्रा, श्रीरामपुर से कल्याण बनर्जी, दुर्गापुर से कीर्ति आजाद समेत 42 कैंडिडेट को उतारा है, जिसके बाद इंडी में फूट फिर उजागर हो गई है। ममता बनर्जी